नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। राज्य शासन और खेल विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी इंदौर के 30 खिलाड़ियों पर भारी पड़ रही है। अब इन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा है। ये सभी बच्चे सरकार से हुई उपेक्षा के बाद अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल इंदौर की एलाइट स्पोर्ट्स एकेडमी के फेंसिंग के 30 खिलाड़ियों का चयन राज्य एकेडमी फेंसिंग के ट्रायल के लिए हुआ। कई खिलाड़ियों ने 6 महीने तक भोपाल में ट्रायल के लिए प्रैक्टिस भी की, लेकिन अचानक से 3 खिलाड़ियों का ही चयन किया गया, जबकि बाकी के खिलाड़ियों को दोबारा इंदौर भेज दिया गया। जब खिलाड़ी और कोच ने इसका कारण जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा तो वे कोई जवाब नहीं दे सके। वहीं यह सब खिलाड़ी स्टेट प्लेयर है और कई खिलाड़ियों को मेडल हासिल है। उन्होंने शहर का नाम भी रोशन किया है। इनके कोच अमय लश्करी ने आरोप लगाया है कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। जिन लोगों को खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना था उन्हें अनुभव नहीं था। वहीं खेल विभाग के इस करतूत के बाद कई खिलाड़ी डिप्रेशन में चले गए हैं। आप फेंसिंग खेलते हैं, ट्रायल में आप गए थे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ट्रायल के लिए सॉरी मैं ट्रायल्स के लिए गई थी रीटी नगर स्टेडियम में। वहाँ पर हम 3 साल पहले एक टूर्नामेंट खेला था मैंने एकेडमी में। वहाँ पर मेरे को एक ग्वालियर के कोच मिले थे, प्रशांत गुप्ता सर। उन्होंने मेरे कोच को बोला था कि मैं तेरे बच्चों का नहीं होने दूंगा। उनका पता नहीं क्या झगड़ा था सर से। हम लोग उनकी किट वगैरह लाए थे, उनको हमने अमाउंट भी दिया बाकायदा, पर उन्होंने हमको मना कर दिया कि मैं आपके बच्चों को अंदर नहीं लूँगा। और आज वही बात साबित हो गई कि उन्होंने हमको अंदर लिया ही नहीं है। और जिन बच्चों को लिया है वो एकदम नए हैं, फ्रेश है। स्पेशली अनुष्का लश्करी, आदर्श चौहान, मानसी लाल के तीनों ने सिर्फ 1-2 टूर्नामेंट ही खेले फेंसिंग के। हमारे पास भी सर्टिफिकेट है, हम भी खेल के आए हैं। आपने जबलपुर से 18 बच्चों को लिया है, तो इंदौर से आपने 3 को क्यों लिया है? आप ले सकते थे 6-7 को, और आपने सब 13 साल के लिए। वहाँ से तो आप 15-16 साल के ले रहे हो। बस मेरा ये कहाँ मैच खेल चुके हैं अभी आप? मैंने ऑलमोस्ट सब जगह खेला है। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, गुना, थाईलैंड, नेपाल और अपना इधर गोवा, कन्याकुमारी, पंजाब, विशाखापट्टनम। यानी कि इस सरकार में न्याय नहीं हो रहा है आपके साथ? नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मैं बहुत सारे नेता के पास भी गई, उन्होंने हमको बोला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अब अगले साल आना आप। भूपेंद्र सर से भी मैंने बात करी तो उन्होंने भी बोला जैसे कौन नेता? जैसे पटवारी जी हो गए, सिंधिया मैम हो गई, अपना मिंदोला जी हो गए। उन्होंने बोला कि अब आप अगले साल आना। तो ये तो गलत है ना। इस साल नहीं करा रहे, फिर हमारी एज बढ़ जाएगी, हमारी तो उम्र चली जाएगी। क्योंकि हम आप 16 साल के बाद वो लोग मुश्किल से ही लेते हैं, एक आधी को ही लेते हैं। उन्होंने अभी 13 साल के बच्चे ही लिए हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमको भी एक और मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह जी चौहान जी, हाँ, वो खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आप जैसे तमाम तरह की योजनाएं चला रहे हैं। पैसे भी खर्च हो रहे हैं, कई तरह की योजनाएं चल रही है। तो क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री की योजनाएं बिल्कुल नहीं मिल पा रही है आपको? बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ करा ही नहीं है ना। अगर सिंधिया मैम चाहती तो वो बोल सकती थी। सिंधिया मैम क्या, कौन है, पूरा नाम बताओ उनका? क्या है ये वहाँ पे स्पोर्ट्स में है, खेल मंत्री है। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप, बताएं। कुछ भी नहीं करा आपके लिए? नहीं ना, उन्होंने आज तक हमको कोई सुविधा दी है ना। हमारे जो डीएसओ मैडम है उनको हमने बोला था आप हमको किट दे दो, उन्होंने हमको किट भी नहीं दी थी। हमने उनको बोला कि मैम हमारे बच्चे जा रहे हैं, आप टाइम निकाल लो। जिस दिन हम जा रहे थे हमारी 1 बजे की ट्रेन थी। हमने उनको बोला मैम हमारे आप रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो, उन्होंने बोला शाम को आना। तो हमारी ट्रेन छोड़ के उनके लिए शाम के लिए। सजल महावर। कहाँ रहते हैं आप? ऋषि पैलेस। क्या खेलते हैं? कराटे और फेंसिंग। सर मैं इंदौर का कोच हूँ फेंसिंग का, और हमें चयनित किया गया था जब यहाँ ट्रायल्स हुए थे। हमारे जो रमेश मेंदोला जी है उनके नेतृत्व में यहाँ ट्रायल्स कंडक्ट करवाए थे DSWYMP ने। तो यहाँ से 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। हम 30 बच्चों को लेकर भोपाल गए थे और वहाँ पर उन लोगों ने सिर्फ 3 बच्चों को सिलेक्ट करा, जबकि मेरे 30 बच्चे जो है उसमें से अधिकतर बच्चे भोपाल में पिछले 6 महीने से रह रहे थे, उन्हीं के अंडर प्रैक्टिस कर रहे थे। जब मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि इन बच्चों का स्ट्रांस अच्छा नहीं है, जबकि 6 महीने से वो DSWYMP में ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो क्या भांग पी के प्रैक्टिस करवा रहे थे आप लोग? जो ट्रायल्स के टाइम पे आप बोलते हो कि उन लोगों का स्ट्रांस अच्छा नहीं, जबकि वो सब मेडलिस्ट है, उनके पास सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, वो भी स्टेट लेवल के, DSWYMP के द्वारा ही दिए गए। दूसरी चीज़ सर कि इन लोगों ने हमें ये भी कहा था कि हम 3 बच्चों को बुला देंगे। फिर इन लोगों का फ़ोन आया कि नहीं हम 1 को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर इन लोगों ने फ़ोन किया कि हम 3 को सिलेक्ट करें। यहाँ तक कि जब 1980 में मुखर्जी कमीशन बना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, तब भी उसने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला था कि मैन कैन लाई बट सर्कमस्टेंसेस नॉट। तो अगर ये लोग खुद भी लाए बोल रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस को भी लाए बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ फॉल्ट है सर। जबलपुर से हैंडबॉल की टीम आ गई है, जिन्हें फेंसिंग का कुछ नॉलेज नहीं है, उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वहाँ। मेरे बच्चों ने खुद मुझे आके बताया कि उन्होंने खुद उन बच्चों से बात की थी, उन्हें फेंसिंग का कुछ भी नहीं आता, उसके बावजूद भी उन्हें रखा गया।
और इंदौर के साथ थोड़ा सा यहाँ पर भेदभाव किया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या सोच के हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, क्या सोच के हमारे खेल मंत्री ये सब ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, जब उन्हें ट्रायल्स करवाने ही नहीं रहते, या फिर जो मेधावी छात्र छात्राएँ रहती हैं उन्हें रखना नहीं रहता है। तो यह इन्हें नहीं लगता कि एक बच्चा 12th में मेरिट में आने के लिए कितनी मेहनत करता है, उसके बाद जब उसके परसेंटेज अच्छे नहीं आते वो सुसाइड कर लेता। हो सकता है ऐसे हमारे खिलाड़ी ने भी सुसाइड अटेम्प्ट करा हो। क्या क्या एक बच्चे की जान का ये लोग बोझ उठा पाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ विश्वामित्र अवॉर्डी भूपेंद्र से, जो वहाँ पर फेंसिंग के कोच बन के बैठे हैं। जब उन्होंने खुद ये एडमिट किया था कि हाँ ये बच्चे अच्छा खेलते हैं, खुद हमको खेलने के लिए वहाँ दिया था। उसके बाद भी प्रदीप आष्टिया सर के पास भी हम गए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि नहीं, हम बच्चे जो है वो जो अच्छा करेंगे उन्हें रखेंगे। जब इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सब कुछ अच्छा करा, तो इन्हें क्यों नहीं रखा गया? मेरा मानना ये है कि कब तक इंदौर में सिर्फ करण साहू, साक्षी पांचाल, सजल महावर ऐसे खिलाड़ी बनते रहेंगे जो खेलने में भी अच्छे हैं और अपनी आखिरी दम तक मेहनत कर रहे हैं। माही धारू भी वहाँ अभी भी लगी हुई है कि नहीं, मैं भोपाल में ही अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ और आगे तक लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारे पास इतने सारे अच्छे खिलाड़ी थे, इनको मौका नहीं दिया गया। प्रांजलि सरेदेव को मौका नहीं दिया गया। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे कितने खिलाड़ी ऐसे थे, आशीष प्रजापति, आपको 15 साल का लड़का ऐसा मिलेगा नहीं एपी इवेंट में, फिर भी इन्हें नहीं रखा गया। और उसके बाद में ये लोग बात करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, या फिर हम एक नए कमीशन बना रहे हैं। कितने सारे कमीशन ये लोग बनाते हैं, कितने सारे कमेटी ये लोग बिठाते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी ये लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते और बात करते हैं। यहाँ तक कि हमारे डीएसओ मैडम है, उनको खुद हमारे कलेक्टर साहब ने डांटा है कि आप ऑफिस में रहा करो। हम लोगों ने 57 फ़ोन लगाया डीएसओ को हमारे इंदौर के, वो एक भी बार फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। जब भी उनके पास जाओ वो बोलते हैं भोपाल वाले ही देख लेंगे। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? हम आरटीआई भी डालते हैं तो आरटीआई से कुछ जवाब नहीं आता। आरटीआई एक्चुअली बेसिकली फेल है। आप आरटीआई में कुछ भी डालते हो तो उसके बाद में आपको जब जवाब नहीं मिलता है तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन के पास जाना पड़ता है दूसरा। तो एक्चुअली आरटीआई फेल है। लेकिन आप अगर डालते हो तो आरटीआई से एक ही जवाब आता है कि हमारे पास कोई लेटर नहीं। और जब आप इंग्लिश में उन्हें लिख के पहुँचाते हो, क्योंकि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी हिंदी समझते नहीं है, तो ऐसे इंग्लिश में लिख के पहुँचाना पड़ता है कि चाचा आप झूठ किसको बोल रहे हो? इतना बड़ा ट्रायल्स हुआ है, खेल मंत्री ने टेलीग्राम करे होंगे हज़ारों वहाँ कोच को। उसके बाद में फिर आपको लिख के फिर वहाँ से आता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन तो है पर इट विल बी नॉट डिस्क्लोज। तो आप पहले झूठ क्यों बोला कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है? अब बोलते हो कि इन्फॉर्मेशन है लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के कारण हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये तो कहीं ना कहीं तो गलत है ना। 2-4 करते सबको आता है। यहाँ से चुने गए थे पहले 30 खिलाड़ी यहाँ से चुने गए थे। हमको लगा था 30 में से 10 खिलाड़ी तो एग्जैक्टली वो पूरी एक फेंसिंग की टीम रखेंगे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 3 खिलाड़ियों को मौका दिया, वो भी अलग अलग इवेंट में, अलग अलग एज कैटेगरीज में। 3 खिलाड़ी? मानसी लालगे थी, एक आदर्श नाम का लड़का था और जिससे हमारा कोई लेना देना अब है नहीं, और एक अनुष्का लश्करी थी। तो ये 3 खिलाड़ी थे, लेकिन बाद में फिर सिर्फ मानसी को बुलाया गया और 2 बच्चों को जो है वो बोला गया। जबकि इनके पेरेंट्स वहाँ पर गए थे, इनके पेरेंट्स को बुलाया गया था कि हम इनको रखेंगे। फिर इन्हें वापस फ़ोन करके बोला गया कि हमने सिर्फ एक का ही सिलेक्ट करा है। और आज फिर इनको फिर बुलाया गया कि आप आ जाओ, तीनों आ जाओ। सर बच्चे भी आहत हुए हैं? बच्चे भी आहत हुए सर। मेन खिलाड़ियों को तो मौका ही नहीं दिया इन्होंने। करण साहू, सजल महावर, ये जो DSWY MP में ही मेडलिस्ट थे, इनको तो मौका ही नहीं दिया। ना हमारी DSO को इनके नाम पता है। सबसे बड़ी धिक्कार की बात यह है कि DSO जो एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रहता है, उसको ओलंपिक खेलों के संभालने के लिए दिया जाता है, उसको ये नहीं पता है कि उसके बच्चे भी मेडलिस्ट है। हमको सर्टिफिकेट 3 साल बाद मिलेगा DK विद्यार्थी द्वारा, वो भी हमारे बच्चे जबलपुर गए तो उनको मिलेगा सर्टिफिकेट। आप क्या चाहते हैं सर इस मामले? मैं ये चाहता हूँ कि इसमें एक निष्पक्ष जांच कमेटी बननी चाहिए। कमेटी जो बननी चाहिए या तो वो एक बड़ी हाई कोर्ट अथॉरिटी से बननी चाहिए, जो कि CM के अंदर बननी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मामा जी जो है शिवराज सिंह चौहान, उनको इसके बारे में कुछ भी पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। और अगर ये बनेगी तो ये बिल्कुल एक मुखर्जी कमीशन जैसी बननी चाहिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस और नेताजी लाल बहादुर शास्त्री पे बनी थी, जिसके अंदर बिल्कुल भी कोई फेरबदल नहीं होता। वरना ये लोग वही करेंगे जो करते हैं। जैसे 2002 में मोदी को आज तक गोधरा के लोग बोलते आए, हो सकता है DSY MP के लिए आज तक या आगे जाके फिर किसी सरकार को क्या कोई करेंगे। राजनीति लगती है, कोई दबाव? सर देखिए, ये बात तो तय है कि स्पोर्ट्स से राजनीति जाने नहीं वाली इस देश में। कपिल देव हो, इमरान खान हो, या कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, उन सब ने एक बार एडमिट करा इस चीज़ को नेशनल टेलीविज़न पे। और मैं भी ये चीज़ को एडमिट करता हूँ कि ये चीज़ स्पोर्ट्स में से पॉलिटिक्स तो नहीं जा सकती। ये बात आप अपने जहन से खुद ही निकाल। सर जानकारी ये भी लगी है कि दिमागी प्रेशर के कारण बच्चे परेशान काफ़ी हैं। मेरे एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट करा है सर, और मैं उसके लिए बहुत आहत हूँ। मेरे को क्या वेट करना चाहिए कि मेरा कोई खिलाड़ी ऐसी जलील मौत मरे, उसके बाद में जाके इन लोगों को मारूं? ऐसा नहीं होगा सर। एक खिलाड़ी अपने पूरी सब कुछ दिल जान लगा के मेहनत करता है, उसके बाद भी अगर आप उसे ले लेते हो। अब मैं ये बात डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता सर। मेरे बच्चे तक को मारने की धमकी मिली है।
मैं आपको क्या बताऊँ, मैं खुद स्पोर्ट्स लाइन से हटना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ सर, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से उतर गया हूँ। ना हम इसको साफ़ कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। क्या पता व्यापम जैसे मेरा भी कहीं ना कहीं मर्डर हो जाए या कुछ हो जाए और वो फाइल भी क्लोज हो जाए, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आपका पूरा परिचय सर? मेरा नाम अमय लश्करी है, मैं एशियन रेफरी हूँ और इंदौर का कोच भी हूँ ये डिस्ट्रिक्ट जो जिले 3 का। बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, कहाँ कहाँ क्या क्या खेल चुके हैं? ये फेंसिंग, ये जो 2 बच्चे हैं अनुष्का लश्करी और मानसी लाल के, ये लोग DSWA MP में स्टेट लेवल भी खेल चुके हैं। शिक्षा विभाग के खेल में फेंसिंग में ये लोग मेडलिस्ट भी हैं। दूसरा, ये लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराते में चैंपियन भी हैं, विशाखापट्टनम से जीत के भी आए हैं। कन्याकुमारी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेशनल टूर्नामेंट में भी ये लोग जीत के आए। रूरल गेम से फेंसिंग से ये लोग नेशनल भी खेला है और ये एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इन तीनों को रखा है, लेकिन और भी जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उनको मौका नहीं दिया गया। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।